हेलो स्टूडेंट। सो इस लेक्चर में हम टॉपिक हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन टॉपिक कवर करेंगे। इसको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें हम टू सेल्स का फ्यूजन कराएंगे एंड हाइब्रिड बनाएंगे, इसलिए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है। एंड इससे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेंगे। हम देखेंगे आगे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है। सो इट हैज़ बीन observed that antibodies bind to specific domains of macromolecule antigen known as epitope। तो यहाँ पे एपिटोप क्या होता है? तो एपिटोप क्या होता है, मतलब ये पार्ट होता है एंटीजेंस का जिससे जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बाइंड करती हैं। जैसे हमारी बॉडी में टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स होती हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। तो वो दोनों क्या करती हैं? इम्यून सेल्स हैं। इम्यून सेल्स हैं तो फिर प्रोड्यूस करेंगी एंटीबॉडीज़, एंड एंटीबॉडीज़ जो है एंटीजन से बाइंड होकर उसको डिसॉल्व कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे या ख़त्म कर देंगे। यही होता है, एक इम्यून सिस्टम ऐसे ही काम करता है। तो एपिटोप यही है। एपिटोप एक पार्ट है एंटीजन का जिससे हमारी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बाइंड करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक ये हमारा बैक्टीरियल सेल है एंड ये हमारी बॉडी में अटैक किया, इसने ये आया हमारी बॉडी में, एंड इसकी सेल की सरफेस से ये अटैच होते हैं एंटीजेंस। सी पूरे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हर एक सेल, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर हर एक सेल के पास एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, एंटीजन होते हैं, जिससे बॉडी जो है डिफ्रेंशिएट करती है कि ये हमारी बॉडी का सेल है या दूसरे कहीं बाहर से फॉरेन पार्टिकल आया है। तो वैसे ही बैक्टीरिया के सेल पे भी कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जिनको हम एंटीजन बोलते हैं। उसको हमारी बॉडी पहचानती है एंड उसके लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, तभी वो उसको मार पाती है। तो ये बैक्टीरियल सेल है, इसके ऊपर ये जो ये है ये एंटीजेंस है, ये जो ट्रायंगल है एंड ये सब जो है, तो ये है एंटीजन, एंड इसी को हम बोल देते हैं एपिटोप्स, क्योंकि इसी से हमारी एंटीबॉडीज़ जो है वो बाइंड करती हैं। जब ये हमारी बॉडी में आएगा बैक्टीरिया तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी, बी सेल्स और टी सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगी, एंड ये एंटीबॉडीज़ जाकर बाइंड कर जाएंगी विद द एपिटोप, एंड यही होता है एंटीबॉडीज़ और एंटीजन इंटरैक्शन। तो एपिटोप क्या है? सिंपली एंटीजन का पार्ट है जिससे एंटीबॉडीज़ बाइंड करती हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ एन एंटीजन टू विच एंटीबॉडीज़ बाइंड्स, एंड ये रहा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। ये होता है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, इसके बारे में तो हमने पढ़ ही रखा है, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। एंड इधर होते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, जिससे हमारा एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एपिटोप। नाउ फर्दर, एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन सीरम आर हेट्रोलोगस पॉपुलेशन रिलीज्ड बाय डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड देयरफॉर आर नोन एज पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। अब एक बार हम डिफरेंस जान लेते हैं पहले पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ पे। तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ पहले क्या होती हैं कि देखो, हमारे ब्लड में यानी कि सीरम वो जो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, तो सीरम में हेट्रोलोगस पॉपुलेशन होती है, यानी कि बहुत वैराइटीज़ ऑफ बी लिम्फोसाइट सीरम में प्रेजेंट होती हैं, एंड ये वैराइटीज़ ऑफ बी लिम्फोसाइट यानी कि डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं, इनकी अलग अलग टाइप की होती हैं, एंड ये अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। इसीलिए हम इसको बोल देते हैं पॉलीक्लोनल, यानी कि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज़ होती हैं दैट आर सेक्रेटेड बाय डिफरेंट बी लिम्फोसाइट्स। जैसे इस एग्जांपल में हम लोग देख रहे थे कि बैक्टीरिया के ऊपर मल्टीपल जो है एंटीजेंस हैं, जैसे ये कुछ ट्रायंगल हैं, कुछ स्फेरिकल हैं, कुछ क्यूबॉइडल हैं, तो ये अलग अलग टाइप के एपिटोप्स हैं। तो इनके लिए अलग अलग टाइप की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी बनेंगी। जो कोन के शेप के हैं उनके लिए अलग एंटीबॉडी, जो सर्कुलर में है उनके लिए अलग, जो क्यूबॉइडल है उनके लिए अलग। तो मतलब यहाँ पे मल्टीपल एंटीबॉडीज़ बन रही हैं एंड ये प्रोड्यूस करेंगी मल्टीपल बी लिम्फोसाइट या फिर इम्यून सेल्स। यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज़, इसीलिए हम इसको पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस हो रहा है टुवर्ड्स डिफरेंट एंटीजेंस। इसीलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इन सेरम antibodies present in serum are heterologous population released by different population of lymphocyte and therefore they are called polyclonal antibodies। वहीं पे monoclonal antibodies MABs on other hand bind specifically to an epitope or an antigen and therefore are useful in detecting specific antigen diagnostic or blocking their binding by other molecule। ये तो एप्लीकेशन में आ जाता है। देन पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज समझ गए। देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है? जो मैंने फिगर दिखाया था उसमें अलग अलग टाइप्स के एपिटोप्स थे, तो हर एक एपिटोप के लिए एक एक एंटीबॉडीज़ थी, तो वही एक एक एंटीबॉडीज़ को हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, जो स्पेसिफिकली टू अ स्पेसिफिक एपिटोप बाइंड करती हैं।
सी मिक्सचर में प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए उसको हम पॉलीक्लोनल बोल दे रहे हैं। एंड उसमें से हर एक एंटीबॉडी को, यानी कि जो एपिटोप से बाइंड हो रही है डिफरेंट डिफरेंट, उन सबको अलग डिफ्रेंशिएट कर दें, अलग अलग, यानी कि स्फेरिकल वाले को अलग कर दें, कोन वाले को अलग कर दें, तो हमारे पास आ जाएंगी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जो स्पेसिफिकली कुछ ही एपिटोप को स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करेंगी एंड उसी से बाइंड करेंगी। तो ये हो गई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनो से ही पता चल रहा है क्योंकि ये सिर्फ एक स्पेसिफिकली एक एपिटोप को रिकॉग्नाइज करेगी, तो ये इसीलिए लिखा हुआ है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बाइंड स्पेसिफिकली टू एन एपिटोप ऑन एन एंटीजन। यही है। तो व्हाट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो ये लिख देना। एंड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज आर द एंटीबॉडीज दैट इज द मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ बी लिम्फोसाइट। ये जो लाइन लिखी हुई है, तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं जब भी पैथोजेंस अटैक करते हैं। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमें बनानी क्यों पड़ी, क्योंकि पहला तो ये स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर एपिटोप को बाइंड करेंगे। तो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज़ कर कर यूज़फुल है इन द डिटेक्टिंग स्पेसिफिक एंटीजन, यानी कि हमें पता लगाना है किसी एक स्पेसिफिक एंटीजन का, हमें डिटेक्शन करना है, पता लगाना है, तो हम उसका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है इंसर्ट कर देंगे। तो उसमें क्या होगा, ये एंटीबॉडी जो है उस एंटीजन से जाकर जुड़ जाएगी, मतलब एंटीबॉडी और एंटीजन इंटरेक्शन हो जाएगा। इसीलिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बाइंड करती हैं स्पेसिफिकली टू एन एपिटोप, इसीलिए यूजफुल है इन डिटेक्टिंग स्पेसिफिक एंटीजन, यानी कि उस एंटीजन को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं, जो हेल्पफुल है इन द डायग्नोस्टिक। और हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर ब्लॉकिंग देयर बाइंडिंग बाई अदर मॉलिक्यूल। मतलब कि दूसरा जो फंक्शन है, पहला तो वो डिटेक्ट यूज़ कर सकते हैं हम उसको डिटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक एंटीजन, एंड दूसरा हम उसका ब्लॉक कर सकते हैं पाथवे, जिससे वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा। तो जब उसके जो उसका बाइंडिंग साइट है उससे जब एंटीबॉडी जो है बाइंड कर जाएगी, तो उसका जो बाइंडिंग साइट है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो वो दूसरे अदर मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं हो पाएगा। तो ये हो गए टू यूजेस ऑफ द, यानी कि टू एप्लीकेशंस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। पहला फॉर डिटेक्टिंग स्पेसिफिक एंटीजन एंड दूसरा ब्लॉकिंग देयर बाइंडिंग बाय अदर मॉलिक्यूल, यानी कि उसकी बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर देगा एंटीबॉडी वहाँ पर बाइंड करके, एंड वो दूसरे अदर मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं कर पाएगा जो भी एंटीजन है। नाउ MB यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड बाय एंटीजन एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट दैट हैव बीन, तो ये अभी यहाँ तक समझते हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होती है बाय एंटीजन एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट, यानी कि एंटीजन जो है वो एक्टिवेट करता है बी लिम्फोसाइट को। यानी कि लिम्फोसाइट टू टाइप्स के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो ये लिम्फोसाइट जब एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो ये एक्टिवेट कर देता है इम्यून सेल्स को, एंड इम्यून सेल्स जो है उसके अपोजिट में बनाती हैं एंटीबॉडीज़। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी बनती है, मतलब बॉडी में नॉर्मली तो पॉलीक्लोनल बनती है, एंड जब हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एंटीजन यानी कि स्पेसिफिकली, तो उसको हम मोनोक्लोनल बोल देते हैं। तो इसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम अब लैब में इन विट्रो कल्चर करके बनाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस हमने पढ़ लिया, दो इंपॉर्टेंस ये ऊपर। दैट हैव, यानी कि अब ये बोल क्या रहे हैं कि दैट हैव बीन इमॉर्टलाइज्ड बाय हाइब्रिडाइजिंग फ्यूजिंग देम विद अ माइलोमा सेल कैंसरस लिम्फोसाइट। तो ये बोलना क्या चाह रहे हैं कि अब हम लेबोरेटरी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें किया क्या है हमने कि हमने बी लिम्फोसाइट सेल को हाइब्रिडाइज कर दिया है विद द माइलोमा सेल। माइलोमा सेल होती है कैंसरस सेल, ठीक है। माइलोमा सेल का अदर नेम है कैंसर सेल। तो कैंसर के सेल के साथ हमने फ्यूजन करा दिया बी लिम्फोसाइट्स का, तो वो हो गई इमॉर्टलाइज्ड। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कैंसर सेल्स क्या होती हैं, इमॉर्टल होती हैं, कभी मरती नहीं है, एंड अनस्टॉपेबल अनकंट्रोल्ड डिवीजन करती जाती हैं, तो इमॉर्टल होती हैं। तो वैसे ही हमने बी लिम्फोसाइट को भी कैंसरस बना दिया, इमॉर्टल बना दिया बाय हाइब्रिडाइजिंग, यानी कि फ्यूजन करा के विद द माइलोमा सेल कैंसर सेल के साथ। तो हमारे पास मिला क्या, हमें मिला कैंसरस लिम्फोसाइट, यानी कि अब ये लिम्फोसाइट भी अनकंट्रोल्ड डिवीजन दिखाएगा एंड जो एंटीबॉडीज है वो प्रोड्यूस करेगा। सीजर मिलस्टीन एंड जॉर्ज कोहलर नोबेल प्राइज विनर डेवलप्ड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बाय फ्यूजिंग एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स विथ माइलोमा सेल यूजिंग पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, प्लांट में जब हम लोग प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करा रहे थे, तो उसमें भी हम यूज़ कर रहे थे पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल का। तो इसमें भी यही बोल रहे हैं कि ये जो दो साइंटिस्ट हैं, सीजर मिलस्टीन एंड जॉर्ज कोहलर, ये नोबेल प्राइज विनर है। तो इन्होंने हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था, और बाय फ्यूजिंग एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स, जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया, यानी कि बी लिम्फोसाइट को फ्यूज करा दिया विद द माइलोमा सेल कैंसर सेल के साथ विद यूजिंग पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल। तो हमें मिल गया हाइब्रिड सेल, जिसके अंदर कैंसर सेल की प्रॉपर्टी है एंड लिम्फोसाइट की भी प्रॉपर्टी है। तो हमें मिला कैंसरस लिम्फोसाइट, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिड प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको। द हाइब्रिड सेल रिटेन द एबिलिटी ऑफ बी सेल टू सेक्रीट एंटीबॉडी एंड एबिलिटी ऑफ माइलोमा सेल टू ग्रो इंडेफिनिटली। जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है कि जो हाइब्रिड सेल है
यानी कि जो कैंसरस लिम्फोसाइट हमारे पास बनकर तैयार हुआ, उसके पास कैपेबिलिटी है, यानी कि एबिलिटी है ऑफ बी सेल टू सेक्रीट एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनाएगा बी सेल। एंड उसके पास एक और एबिलिटी आ जाती है माइलोमा सेल की, दैट इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन करके इनडिफिनिटली ग्रो करना। ठीक है, कैंसर सेल की प्रॉपर्टी आ गई और बी सेल्स की भी प्रॉपर्टी आ गई, तो ये लर्न कर लेना। ये है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। इसको यूज़ करके हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। The hybrid clones when grown in culture produces epitope specific monoclonal antibody। अब जब हम इस हाइब्रिड सेल को ग्रो करते हैं कल्चर पे, तो वो क्या, जो हाइब्रिड सेल है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एपिटोप स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। देखो मैंने अभी बताया कि एपिटोप, हर एक एपिटोप का एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगा जो सेल प्रोड्यूस करेगी। एंड जिसका भी हमने जिस भी एपिटोप का हमने एंटीबॉडी का हाइब्रिड सेल बनाया होगा, वो उसी एपिटोप का मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अब हमें हाइब्रिड सेल से मिलेगा, दैट इज कैंसरस लिम्फोसाइट से हमें मिलेगा एपिटोप स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। दिस टेक्नोलॉजी हैज़ रेवोल्यूनाइज्ड द एरिया ऑफ डायग्नोस्टिक एंड एंटीबॉडी बेस्ड थेरेपीज। द अवेलेबिलिटी ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हैज़ हेल्प्ड इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ मैनी इन्फेक्शियस डिसीजेज लाइक हेपेटाइटिस एंड एड्स। तो इसको हम लोग, इसका इंपॉर्टेंस एक और आ गया कि इट हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ मैनी इन्फेक्शियस डिसीज लाइक हेपेटाइटिस एंड एड्स। तो ये फिगर है, इसमें प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का फिगर है, यानी कि कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें पहले माउस को, इसमें पहले करते क्या है कि माउस को हमने एंटीजन से चैलेंज किया, यानी कि जिसके लिए भी हमें एंटीजन बनाना था, एंटीबॉडीज़ बनाना था, उसके यानी कि एंटीजन को हमने माउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। जब माउस के अंदर हमने इंजेक्ट किया, इम्यून सेल्स एक्टिव हो जाएंगी, एक्टिव होने के बाद वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगी। तो ये हो गई हमारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गई इस एंटीजन के लिए। ये हो गई स्प्लीन सेल्स। देखो स्प्लीन सेल्स में लिम्फोसाइट्स और माइक्रोफेजेस, यानी कि यही इम्यून सेल्स जो है, इन्हीं को हम स्प्लीन सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, यही है एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस करेंगी, यानी कि वो सेल्स, स्प्लीन सेल्स जो, यानी कि ये लिम्फोसाइट्स ही हैं जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगी। हमने माउस से एक्सट्रैक्ट कर लिया। पहले तो हमने इसको चैलेंज किया विद द एंटीजन, फिर उसके लिए इस अपोजिट में माउस के अंदर एंटीबॉडीज़ बनी, फिर उस लिम्फोसाइट्स को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। देन माइलोमा सेल यानी कि कैंसरस सेल लिया, इन दोनों को फ्यूजन करा दिया विद द हेल्प ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। फिर हमारे पास बने हाइब्रिडोमास, यानी कि हाइब्रिड सेल, जिसके अंदर लिम्फोसाइट भी प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है और इनडिफिनिटली ग्रोथ करने की भी कैपेबिलिटी है, यानी कि कैंसरस की भी कैपेबिलिटी है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की भी एबिलिटी है। अब ये इनको हम ग्रो कराते हैं, यानी कि कल्चर करते हैं इन द हैड मीडियम, ताकि हम इनसे सेलेक्ट कर पाएँ कि जो सेल्स हैं, कौन कौन सी जो सेल्स हैं वो हाइब्रिडोमास हो चुकी हैं। सो देखो हैट मीडियम क्या होता है कि हैट मीडियम में जब हम लोग सेल को रखते हैं, तो हैट मीडियम करता क्या है, यूज टू सेलेक्ट पॉजिटिव हाइब्रिडोमास ऑफ मैमेलियन कल्चर, यानी कि वो सेलेक्ट करेगा कि कौन कौन सी सेल हाइब्रिड हो चुकी हैं और कौन कौन सी नहीं हुई हैं। तो हैट मीडियम में जब हम कल्चर करते हैं, तो सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव सेल्स बचती हैं, यानी कि जो हाइब्रिडोमास हैं, जिनके अंदर हाइब्रिड वाली प्रॉपर्टी है, यानी कि कैंसरस लिम्फोसाइट की भी प्रॉपर्टी है, मतलब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की भी प्रॉपर्टी है, एंड कैंसरस इनडिफिनिटली ग्रो करने की भी प्रॉपर्टी है। देन इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम लोग RDT में लास्ट में सिलेक्शन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, यानी कि स्क्रीनिंग, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग हाइब्रिड सेल्स को सेलेक्ट करते हैं कि कौन कौन सी यानी कि कौन कौन सी जो है हाइब्रिड है और कौन सी नहीं है। इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं हैट मीडियम, ये याद रखना। तो कल्चर इन हैट मीडियम टू सेलेक्ट फॉर पॉजिटिव सेल। अब इनको हम कल्चर कर देंगे एंड इनसे हार्वेस्ट कर लेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। क्योंकि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्यों प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एक एंटीजन के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, इसलिए हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मिल जाएगी, एंड ये रहा हमारा हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच।